नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में आत्मशुद्धि ही तप का आधार। मनुष्य का जीवन उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलता है। जन्म जन्मांतरों के क्रम में से गुजर चुकने के उपरांत जब मानवीय काया जीवात्मा को प्राप्त होती है तो उसके पीछे का निहित उद्देश्य श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करते हुए शांति, सद्गति एवं मोक्ष को प्राप्त करना समझा जा सकता है। शब्दों को दृष्टि से कोई सा भी नाम दिया जाए, इन सभी परिणामों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की यात्रा आत्मनिरीक्षण, आत्म परिमार्जन व आत्मशोधन की सीढ़ियों से ही करनी पड़ती है। कर्म बंधनों से मुक्ति का सौभाग्य विरलों को मिलता है और यह प्राप्त करने के लिए चित्त की शुद्धि, शुभ कर्मों से युक्त आचरण व योग तप तितिक्षा के पथ के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न तो शास्त्रोक्त है और न ही व्यावहारिक। आत्मकल्याण कोई जुआ या लॉटरी नहीं है जो किसी को तीर तुक्के से मिल जाए। उसे प्राप्त करने के लिए शुभाचरण व शुद्ध चिंतन के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। यूँ लिखने पढ़ने में लोक प्रचलन में अनेकानेक उपासना विधियों का वर्णन है, पर यदि ध्यान से देखा जाए तो उन सबके मूल में भावना एक ही है कि मनुष्य सद्भावनाओं को अपनाए, सच्चरित्र बने व सदाचरण करते हुए स्वयं के व्यक्तित्व का परिष्कार करे। साधना का पथ कोई सा भी अपनाया जाए, कर्म कांडों की दृष्टि से कैसे भी पथ को अपनाया गया हो, बिना उत्कृष्ट चरित्र निष्ठा के कोई भी आत्मिक प्रगति संभव नहीं हो पाती। जब तक व्यक्तित्व को अच्छी तरह से परिष्कृत करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक समस्त बाहरी प्रयास गौण ही बने रहते हैं। गायत्री तंत्र में इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि आत्मशुद्धि बिना कर्तुर्जयो मोहादिकाः क्रियाः निष्फलास्तास्तु वियज्ञाः कारणम श्रुति नोदितम। अर्थात बिना आत्मशुद्धि के जब होम आदि समस्त कर्मकांड निष्फल हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। सामान्य क्रम में जप पूजा करते समय व्यक्तित्व के परिष्कार के महत्वपूर्ण चिंतन की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। एक निश्चित संख्या में जाप को करना आवश्यक है, परंतु उसके साथ ही भावों की शुद्धि भी उतना ही आवश्यक कर्म है। कई बार तो निश्चित आवृत्ति में जप करना एक स्वचालित प्रक्रिया की तरह बन जाता है और उसके पीछे निहित परमात्मा को पुकार के भाव लुप्त हो जाते हैं। फिर हम जप पूजा को भी दैनिक दिनचर्या के अन्य कार्यों की तरह करते हैं और मन को निर्मल करने का भाव धीरे धीरे विदा हो जाता है। कहते हैं कि एक बार अनेकों लोग संत सुकाराम के पास इस आशय से पहुँचे कि उनके नेतृत्व में वे तीर्थ यात्रा को चल सकें। संत तुकाराम ने उनसे कहा, मित्रों, मेरे लिए दुर्भाग्य से इस तीर्थ यात्रा पर जा पाना संभव नहीं है, परंतु आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में कद्दू को ले जाइए। जिस जिस तीर्थ पर आप स्नान करें, वहाँ पर इस कद्दू को भी स्नान कराइएगा। लोगों को उनका यह प्रस्ताव विचित्र तो लगा, पर संत तुकाराम को मना करने का साहस उनमें न था। उन्होंने उनका दिया कद्दू ले लिया व प्रत्येक तीर्थ में उसे स्नान भी कराया। लौटने पर संत तुकाराम ने उससे पूछा, भाइयों, आपने मेरे कद्दू को तीर्थ स्नान कराया था या नहीं? उत्तर हाँ में मिलने पर वे बोले, आप लोग आज शाम मेरे यहाँ भोजन करने जरूर आइएगा। आप लोगों को भोजन कराने से तृप्त अनुभव करूँगा। शाम को उन्होंने व्यंजन बनवाए, परंतु उनमें से एक सब्जी जो कद्दू की थी अत्यंत कड़वी थी। लोगों ने पूछा, महाराज, शेष भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, परंतु ये सब्जी बहुत कड़वी है, ऐसा क्यों? संत बोले, भाइयों, ये वही कद्दू है जो आप लोग तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। इतने तीर्थों का जल ग्रहण करने पर तो इसे शुद्धतम हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? फिर उन्होंने स्वतः ही उत्तर दिया, मात्र बाहर की सफाई मनुष्य को पवित्र नहीं करती।
अंदर से पवित्र भावों को अपनाना जरूरी होता है। इसी प्रकार आत्मकल्याण के लिए मन, विचारों, भावों की शुद्धता व पवित्रता अनिवार्य हो जाती है। बिना वैसा किए बाहर से किए गए प्रयास मात्र आडंबर बनकर रह जाते हैं व उनका कोई शुभ व स्थायी परिणाम नहीं आ पाता। इसीलिए महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा चित्त की वृत्तियों के निरोध, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा के रूप में करते हैं, क्योंकि बिना चित्त की शुद्धि के कोई भी स्थायी परिणाम नहीं आ पाता। इसलिए महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने कहा है, अवैरा ये त्वनायासा मैत्री चित्रता सदा स्वरभूत दयावंतस्ते नरा स्वर्गामिनः। जो मन से किसी से बैर नहीं करते, जिनके हृदय में सदा सबके लिए मित्रता का भाव रहता है, जो सदा सब प्राणियों पर दया करते हैं, वे ही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। सार रूप में यही कहा जा सकता है कि आत्मकल्याण के लिए व्यक्तित्व के परिमार्जन की साधना करना आवश्यक हो जाता है। मनुष्य के जीवन की अंतिम परिणति जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना ही है और उस शिखर को उपलब्ध होने के लिए आंतरिक परिष्कार का पथ अपनाना ही श्रेयस्कर है। मित्रों, बाह्य आडंबर थोड़े समय के लिए लोक लुभावन का कार्य कर सकते हैं, परंतु उनके द्वारा स्थायी परिवर्तन ला पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसा कर पाना तो मात्र आत्मनिरीक्षण, पुनरावलोकन, अपने जीवन की निष्पक्ष समीक्षा, अपने व्यक्तित्व में सतत सुधार कर पाने से ही संभव है और वही पथ हमें सदा सर्वदा अपनाना चाहिए।